नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या इस देश के दलित हिंदू नहीं है? संभल हिंसा के बहाने भाजपा दो वर्गों में बांटना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है और देसी भाषा में यूं कहें कि भाजपा पिच तैयार करती है, ग्राउंड तैयार करती है और सपा और कांग्रेस उसके ऊपर खेलती है। बहन मायावती जी ने पोल खोलकर रख दिया। संभल हिंसा के बहाने जो ये खेल खेला जा रहा था, बहन मायावती जी एक एक करके सब कुछ बता दिया और जो मिर्ची लगी हुई है सपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, हम आपसे अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, नमो शूद्रो, जेल, राजवंशी, मल्लाह, क्या ये हिंदू हैं? अगर ये हिंदू हैं और इनके ऊपर बांग्लादेश में जुल्म होता है, पश्चिम बंगाल में जुल्म होता है, तो बहन जी क्यों ना बोले? और बहन जी अगर बोलती हैं तो ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो इंडिया गठबंधन में है, तो बहन मायावती जी भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस, सपा, ये सब के सब ये चाहते हैं कि बहन मायावती जी भाजपा के खिलाफ बोले, लेकिन असल में दर्द यह है कि भाजपा पिच तैयार करती है, ग्राउंड तैयार करती है और सपा और कांग्रेस उसके ऊपर खेलती है। दोनों में 20-20 का मैच है। दलितों के हक अधिकार के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। मुसलमानों का वोट कांग्रेस और सपा ले जाए, हिंदुओं का वोट लेकर भाजपा सत्ता में राज करे, दलितों को कोई पूछता ही नहीं। और यही दर्द छलका बहन मायावती जी को, जब बहन मायावती जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाया, तो भाजपा को तो जो मिर्ची लगनी है वो तो अलग बात है, सबसे ज्यादा कांग्रेस और सपा को मिर्ची लग गई कि बांग्लादेश का मुद्दा क्यों उठाते हैं, ये तो मामला केंद्र सरकार का है। कहने का मतलब ये, बिहार का दलित जो है हिंदू है और उत्तर प्रदेश का दलित दलित है। केवल दलितों की बात उत्तर प्रदेश में कीजिए और बहन मायावती जी का वोट हम काटेंगे, क्योंकि SC ST समाज में बहुत सारे ऐसे नेता उत्पन्न हुए हैं जो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बहन मायावती जी को बीट करके निकल जाना चाहते हैं। याद रखिए 2019 में 5 ही सांसद थे सपा का और 2024 में सीधे 5 से आ गया 37 पर। और ठीक उसी तरह 2007 से पहले कोई नहीं सोचता था कि बहन मायावती जी अकेले पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी, और ऐसा हुआ है। आज बसपा के पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 2027 में बसपा शासन में नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं। रही बात ये, देश में झारखंड में भी चुनाव हुआ, बिहार में भी चुनाव हुआ, रामगढ़ की सीट पर बसपा सेकेंड स्थान पे आई। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं किया, क्या कांग्रेस और सपा भाजपा की बी टीम है? क्योंकि वहां तो भाजपा और बसपा लड़ रही थी। भाजपा नंबर 1 पे आई और सेकेंड स्थान पे बसपा आई, किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन जब बहन मायावती जी SC ST की बात करती है, उनके ऊपर जुल्मो सितम की बात करती है, उनके हक अधिकारों की बात करती हैं, तो सपा और कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। वो ये सोचते हैं कि दलित राजनीति का हिस्सा ना हो। राजनीति में 2 ही सामने आए, एक हिंदू एक मुसलमान। हमारे देश के शंकराचार्य ने कह दिया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात कहां से आई? तो आपस में शादी ब्याह क्यों नहीं करते? केवल वोट के लिए, भाजपा का एजेंसी चलाने के लिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर सारे हिंदू एक हैं तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं होता? और पश्चिम बंगाल में जो मार्क्सवादी है, CPM है, अगर वो किसी पर हमला करते हैं तो पश्चिम बंगाल के SC ST समुदाय के ऊपर करते हैं, जहां पर नमो शूद्रो,
जैल, राजवंशी, मल्लाह, मछुआरे, सब के सब SC ST में आते हैं। उनके ऊपर जुल्म होता है। उड़ीसा, वहां पर भी SC ST के ऊपर जुल्म होता है। साउथ इंडिया में भी होता है। वहां भी आप हिंदू मुसलमान करेंगे और देश को 2 वर्गों में बांटेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बहन मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता है और वो समझ जाती है कि संभल हिंसा में जो भी हुआ, संभल में कार्रवाई, उसमें ये केवल ध्रुवीकरण करते हैं। दोनों के दोनों, एक सत्ता पक्ष और एक मुख्य विपक्षी दल, आपस में मैच को फिक्स किए हुए हैं। इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान के हिसाब से फिलहाल तो नहीं चल रहा है। अगर आप यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि 131 सीट रिजर्व है, तो उसके बारे में मैं आपसे पहले ही कह दूं कि पहले ये जो दलित समाज, ये जो बहुजन समाज के लोग थे, ये खेतों में जाकर हलवाही करते थे, चरवाही करते थे, खेतों में जाकर किसानों के यहां। अब ये संसद में चरवाही कर रहे हैं। संसद में उन्हीं की भाषा बोलते हैं जिस दल ने इनको टिकट दिया। ये SC ST OBC की आवाज नहीं है। 131 जो रिजर्व सीट के जो सांसद हैं, ये अपने पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हैं। पार्टी हाईकमान कहेगा कि राम राम कहना है तो ये राम राम कहेंगे, ये राम मंदिर जाएंगे, मस्जिद में भेजना है तो मस्जिद जाएंगे, अपने ऊपर केस लगवा लेंगे, अपने परिवार खत्म कर लेंगे, लेकिन समाज की बात ये नहीं करेंगे। और यही देखा गया है। बहन मायावती जी का हमेशा से ये दर्द रहा है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर SC ST समुदाय के लोग पीड़ित हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो संसद में उनकी आवाज उठनी चाहिए। इस देश में केवल हिंदू और मुसलमान ही नहीं है, हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग SC ST है जिसकी एक अलग पहचान है। संविधान में उनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि संविधान में अगर आप मुसलमान करते हैं तो वहां मुसलमान नहीं लिखा हुआ, वहां अल्पसंख्यक लिखा हुआ है। और अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आते, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं। लेकिन संविधान को परे रख करके ये केवल हिंदू मुसलमान करने लग गए हैं और भाजपा ट्रैप करती है और वहां पर सपा और कांग्रेस को खेलने का एक मौका मिलता है, एक ग्राउंड मिल जाता है। उस ग्राउंड में खेलने के लिए बहन मायावती जी जब नहीं जाती हैं तो इन्हें भाजपा का बी टीम कहा जाता है। यह सवाल है, हम अपने दर्शकों से भी सवाल करते हैं, क्या बिहार के SC ST का मुद्दा कब उठाएंगे? कौन नेता उठाएगा? केवल राजनीति, केवल वोट की राजनीति, अथवा SC ST केवल उत्तर प्रदेश में है? उड़ीसा के SC ST का मुद्दा कब उठेगा? बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, वहां के जो SC ST हैं, उनके ऊपर जुल्म होता है। कभी आपने यह सुना कि बांग्लादेश में ब्राह्मणों के ऊपर हमला हुआ है? सीधे आता है मैसेज, हिंदुओं के ऊपर हमला होता है। वो हिंदू है कौन? क्या शर्म आती है ये बात बोलने में कि वहां पर राजवंशी, जेल, नमो शुद्रो यानी SC ST के लोग हैं बांग्लादेश में जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है। और भारत सरकार, केंद्र की सरकार अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो फिर भारत सरकार या केंद्र की सत्ता राज्यों में केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, जहां पर कांग्रेस और सपा का एक ग्राउंड मिल जाता है खेलने के लिए और आमने सामने होते हैं। कहने का मतलब यह कि यह कोई मुद्दा नहीं है। अगर देश में 50,000, हमें कल्पना करते हैं 50,000 मस्जिद हैं, तो किसी न किसी जमीन पे तो होंगे ही होंगे और उसके नीचे कोई न कोई अवशेष भी होगा। जितने भी मंदिर हैं वो किसी न किसी जमीन पर होंगे और कोई न कोई अवशेष होगा। हो सकता है बौद्ध का अवशेष मिले, हो सकता है जैन का अवशेष मिले। तो इस तरह से देश को खोद खोद के, जांच एजेंसी को लगा लगा कर केवल हिंदू मुसलमान करना, यह कहां की राजनीति है? जबकि देश आजाद हुआ, संविधान बना, डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के लिए एक जगह मांगी और पूरी संविधान सभा ने दिया।
डिप्रेस क्लास के ऊपर कितनी खर्चा होता है, कितना का बजट होता है, एससी एसटी के डेवलपमेंट पे क्या क्या होता है, क्या उनके मोहल्ले तक सड़कें जाती है, उनके शिक्षा का कोई व्यवस्था किया गया है, इस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान पे। बहन मायावती जी जब ये मुद्दा उठाती है, पूरे देश के एससी एसटी के ऊपर जब मुद्दा उठाती है, तो कहीं न कहीं से सपा और कांग्रेस को यह लगता है कि जो हमारा बचा खुचा वोट है वो ये काटने के लिए आ गई। जिस वोट के मार्जिन से हम कहीं न कहीं टिक पाते, वो बहन मायावती जी काट लेंगी, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया, और वह भी एससी एसटी के डेवलपमेंट का। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा के ऊपर तो आरोप लगते ही है, ईवीएम हो गया, मशीनरी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, हर तरह का इस्तेमाल करके वो सत्ता में है, ये डिक्लेयर है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ईवीएम आंदोलन चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो सत्ता पक्ष तो जुल्म कर रही है, ये तो डिक्लेयर है। जो उनके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं वो उन्हीं की भाषा में गाना शुरू कर देते हैं, तब तकलीफ होती है। तब बहन मायावती जी को तकलीफ होती है कि जो भाजपा ने राग अलापना शुरू किया, अगर विपक्ष मुंह मोड़ ले, उस मुद्दा को मुद्दा ही ना बनने दे, तो चर्चा होगी डेवलपमेंट पे, चर्चा होगी एससी एसटी के डेवलपमेंट पे, ओबीसी के डेवलपमेंट पर। मामला है अति पिछड़ा का। ये सारे मामले को छोड़कर सत्ता ध्रुवीकरण करना चाहती है, और उस ध्रुवीकरण का विपक्ष एक हिस्सा बनती है, संभल का हिस्सा है। मान लेते हैं सभी राजनीतिक दल ये कह दे, भाई भाजपा अपना जांच करा रही है और हम लोगों को इस पचड़े में नहीं पड़ना है, हम तो मांग करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है, एससी एसटी समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए जो काम किया गया है उसमें कितनी तेजी आई है, क्या लोगों को आवास मिला है कि नहीं, लोगों को 5 किलो राशन है वो पूरे 5 किलो मिल रहा है कि नहीं, बच्चों को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। इन तमाम मुद्दे पर अगर सपा और कांग्रेस आ जाए तो भाजपा का मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा। भाजपा जो मुद्दा उठाती है, सपा कांग्रेस उसका अपोजिशन में खड़ा होकर और समाज को 2 वर्गों में बांटती है, जहां पर सबसे बड़ा नुकसान एससी एसटी का होता है। हम आपसे बताते हैं, जितने भी धार्मिक जातीय दंगे होते हैं उसमें अक्सर गरीब लोग पिसते हैं, फंसते हैं। सड़क पर काम करने वाले जो हैं वो एससी एसटी के लोग हैं, अति पिछड़ा है। यहां तक कि अल्पसंख्यक में जो हैंड टू माउथ है, कमाकर खाने वाले जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पर हैं। गरीबों की बात नहीं होती है, केवल धार्मिक ध्रुवीकरण, और उसमें सपा और कांग्रेस ने फिक्स किया हुआ है कि भाजपा जो मुद्दा उछालेगी हम उसका जवाब देंगे, अपोज करेंगे। अपोज करने का एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है। कहने का मतलब वो पिच तैयार करे और उस ग्राउंड पर आप खेलने पहुंच जाइए। राष्ट्रीय स्तर की बहन मायावती जी नेता हैं, हर स्टेट में बसपा का अपना एक स्टेट प्रेसिडेंट है, एक यूनिट है, और वहां से उनको मैसेज मिलता है कि इस तरह से जुल्म हो रहा है। पूरे देश स्तर पे वो बात करती हैं, विदेश से भी खबरें आती है बहन मायावती जी के सामने। यहां भी एससी एसटी का मुद्दा है। अगर यह मुद्दा उठाती हैं बहन जी तो इसमें गलत क्या है? सबसे बड़ी बात ये रही, बात ये थोड़े बहुत जो एससी एसटी के चिंतक हैं, जो नेता हैं, अन्य दलों में गए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि दलित आगे बढ़ गया है, बहन मायावती जी पीछे छूट गई हैं, अगर वो ये कहते हैं कि बहन मायावती जी अब अतीत की नेता बन चुकी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अतीत से ही वर्तमान की तैयारी होती है। अगर अतीत अच्छा हो, अतीत धमाकेदार हो, तो वर्तमान में खूबसूरती आ जाती है। अगर आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बार बार बताया जाएगा कि बहन मायावती जी की रैली में कितनी लोग आते थे, पूरा उत्तर प्रदेश कैसे हिलता था, बसपा के शासनकाल कैसा था, तभी तो आकाश आनंद सीखेंगे। अतीत खराब हो तो वर्तमान अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अतीत काफी खूबसूरत रहा है।
इनके जो बेस तैयार करने वाले मान्यवर काशीराम थे, जो बहुजन शब्द दिया था, जहां उन्होंने SC ST OBC सबको जोड़ा था, जहां वो पूछते थे अपनी जात की बात मत करो, तुम बहुजन समाज के लिए कर क्या रहे हो। अगर ये बातें आ जाए और सबके सब बसपा के कार्यकर्ता नेता तैयारी में लग जाएं, तो सत्ता पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जनता है, कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंक बना दे, ये कहना मुश्किल है। बहन मायावती जी का अभी भी 9.25% वोट है, 0 पे नहीं आई है। और रही बात ये, जितने भी अभी दल बन रहे हैं, राजनीतिक दल बन रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो 10-12 साल पुराने हैं, वो जब सत्ता में आ सकते हैं, तो बहन मायावती जी तो एक मजबूत लीडर है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इनका जो सवाल होता है जिससे केंद्र अभी भी हिलता है, कब बसपा शासन को पलट दे, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बहन मायावती जी के टीका टिप्पणी करने के बजाय सपा और कांग्रेस भी सवाल करे, सत्ता से सवाल करे, सत्ता से ये पूछे पश्चिम बंगाल में जो SC ST के लोग हैं, जो बांग्लादेश में SC ST के लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म क्यों हो रहे हैं, आप क्यों फंसते हैं हिंदू और मुस्लिम के ट्रैप में। बिहार में जो SC ST के लोग हैं, कभी सपा, कांग्रेस, ये RJD, ये सब सवाल करेगा बिहार की सत्ता से? नहीं करेंगे, सवाल करते ही नहीं, ये केवल हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हिंदुओं के लिए सवाल होगा, SC ST के लिए सवाल नहीं होगा। लेकिन कभी अखिलेश यादव जी ये कह सकते हैं कि राम मंदिर का मुख्य पुजारी SC ST क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा सवाल है और हमारी मांग है? क्या कांग्रेस ये कह सकती है मुख्य पुजारी जो है मंदिरों के SC ST के लोग हों? अथवा अगर आप इन्हें उपेक्षित समझते हैं, इन्हें आप अछूत समझते हैं, तो जो इनके हक अधिकार है वो दिए जाए। क्या 131 सांसद जो रिजर्व कोटे के हैं, उनका जो डेवलपमेंट फंड होता है, कभी किसी ने हिसाब दिया है? कितना SC ST के ऊपर खर्च किया गया है? क्या पार्लियामेंट में वो खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, और कितना करते हैं और किस मुद्दे पे करते हैं? कभी इसकी चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है इस देश में तो हिंदू मुसलमान की चर्चा होती है, सत्ता का जो बनाया हुआ होता है पिच, उसके ऊपर कांग्रेस सपा खेलने लग जाती है। SC ST के साथ क्या समस्या है, ये देश का मुख्य विपक्षी दल जो है वो बोलता ही नहीं। और बहन जी ने क्या कहा कि सत्ता चुप है, सत्ता कुछ कर नहीं रही है, और ये कांग्रेस और सपा वाले केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, ये SC ST के लिए बोलते ही नहीं। कहने का मतलब ये है, सवाल कौन करेगा? सवाल सत्ता तो नहीं करेगी, पार्लियामेंट में खुद से सवाल तो नहीं करेगी। सवाल करने वाला कौन है? विपक्षी दल। और विपक्षी दल SC ST के नाम पे चुप हो जाती है, इसी को कहते हैं भेदभाव। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।